बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा दुख क्या है। और दुख से हम सब गुज़रते हैं ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे, स्टेज पे। और जब इंसान दुखी होता है तो उस वक्त उसकी कैफियत क्या होती है, और अगर दुख हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए। अब इस पे 3-4 चीज़ें हैं जिनका कुछ लोग दुख को हंसते हुए सह जाती हैं, कुछ लोग दुख को, बिकॉज़ दुख बेसिकली एक इमोशनल कंडीशन होती है। और ये याद में रखें कि ये लीनियर कंडीशन नहीं होती, ये ग्राफिकल कंडीशन होती है। यानी आपको दुख हुआ, बढ़ा, फिर ये थोड़ा नीचे हुआ, फिर आपको ख्याल आया तो ये बढ़ गया, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्राफिकली ये रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी ब्रेन के अंदर। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दुख है ये वक्त के साथ डाइल्यूट होता है। आप देखें, जब कोई एक्यूट हादसा या कोई दुख आपको लगता है तो आप रोते हैं, धाड़े मारते हैं, परेशान होते हैं, खामोश हो जाते हैं, और फिर वही दुख आपकी मेमोरी में एक जगह पे बैठ जाता है और आहिस्ता 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 आप उसको भुलाते रहते हैं। वो किसी की फौतगी का दुख हो सकता है, वो आपकी ज़िंदगी में कुछ चाहने वाले के चले जाने का, ब्रेकअप का दुख हो सकता है। वो दुख को पोजीशन आप लेना चाहते थे, आपको नहीं मिली, आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ ये डाइल्यूट होती रहती हैं। एक जो बहुत अच्छा तरीका है अपने दुख को कम करने का, वो होता है कि आप अपने दुख के बारे में जितना ज़्यादा बोलें और बात करें, एंड टेकिंग पीपल इनटू कॉन्फिडेंस, ये कथारसिस आपका हो जाता है। और जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, अल्लाह ना करे, जब किसी को दुख होता है तो हम दुख के ऊपर बहस करना शुरू करते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, काश ऐसा ना होता। और फिर हम इसमें ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात हम नाशुक्री कर रहे होते हैं, इवन हम अल्लाह से गिला कर रहे होते हैं कि जी ये हमारे साथ ही क्यों होना था, क्यों हुआ हमारे साथ। आई थिंक ये एक पार्ट है दुख का। इससे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दुख का, वो ये है कि हमें बजाय रोने धोने के, हमें आगे का प्लान करना चाहिए कि ये चीज़ तो अब चलो ख़त्म हो गई, या ये दुख तो हमें मिल गया, अगली ज़िंदगी हमने कैसे गुजारनी है। ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो, बिकॉज यू हैव टू लिव इन दोज मोमेंट्स। आपने उन लम्हों में ज़िंदा रहना होता है। तो इसलिए आप अपनी जो ज़िंदगी आने वाली है उसकी प्लानिंग के बारे में करें। और ये याद रखें कि कुछ लोग कहते हैं कि जो दुख है ये एक काला धब्बा हमारी ज़िंदगी का जो वक्त है उसकी कैनवस के ऊपर बन जाता है। और इस धब्बे को अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी नज़रों से दूर हो जाए या लोगों की नज़र इस पर ना पड़े, तो फिर इसके इर्द गिर्द आप जो बहुत अच्छे खूबसूरत कलर्स होते हैं उनकी लाइनिंग करते रहें। कई जो रेनबो कलर्स होते हैं उन सब को इसके आसपास आप पेंट कर दें तो फिर ये छुप जाएगा। दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ द वे टू लिव अ हैप्पी लाइफ, एंड दिस इज़ द वे जो कि एक मोटिवेशनल ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। अल्लाह ताला सबको दुखों से बचा के रखे। लेकिन अगर दुख आते हैं तो समटाइम्स यू नो दे ब्रिंग इन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े काम इसलिए कर गए कि उनकी ज़िंदगी में दुख आए। तो इसको सिर्फ एक मुसीबत नहीं समझना चाहिए, बाज़ औक़ात इसको अब एक अपॉर्चुनिटी भी समझना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।